नमस्कार दोस्तों आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये रियल है या नहीं, इस बात का मैं कोई भी पुख्ता सबूत आपको नहीं दे सकता। और ये स्टोरी रेडिट पर किसने पोस्ट करी मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे ये स्टोरी रेडिट पर मिली है। जिस अकाउंट से इस स्टोरी को पोस्ट किया गया है वो एक नंबर वाला अकाउंट था। ये घटना किसके साथ में घटी थी मैं ये भी नहीं जानता, इसलिए इस वीडियो में यूज़ किए गए नाम मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको बताऊंगा। और ये स्टोरी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे बाकी दो चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। मेरा नाम रॉबिन्सन है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम जैक था उसके साथ में घटी थी। ये घटना हमारे साथ अमेज़न जंगल के पास में एक छोटा सा गांव है, उसके उस तरफ एक छोटा सा जंगल और है, वहीं पर हमारे साथ में घटी थी। ये घटना काफ़ी मिस्टीरियस है। दरअसल उस छोटे से जंगल में हमें जाना अलाउड नहीं था। जब मैं इस बारे में अपने पापा से पूछता था तो वो भी मुझे यही कहते थे कि उनके पापा ने मतलब मेरे दादाजी ने भी उनको हमेशा उस जंगल में जाने के लिए मना ही किया है। लेकिन मुझे और जैक को उस जंगल में जाने की काफ़ी ज़्यादा चुल मस्ती थी। और एक दिन मैं और जैक उस जंगल में चले गए। हम लोग वहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे। हम उस वक्त टीनेजर्स ही थे और हम सिर्फ दो ही लोग उस जंगल में गए थे। हम लोग वहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे। हमने ये सोचा था कि आज हम इस पूरे जंगल को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ उल्टा ही होने वाला था। जैक छुपा हुआ था और मैं उसको ढूंढ रहा था। फिर काफ़ी टाइम हो गया, जैक मुझे दिखा ही नहीं, तो मैंने जैक को आवाज़ देते हुए कहा, जैक चलो बहुत टाइम हो गया है, हम अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन जैक वापस नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, वो एक पेड़ के पीछे छुपकर मुझे आवाज़ दे रहा था। क्योंकि ये जंगल का इलाका था तो यहाँ पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा एको कर रही थी। क्योंकि वो जंगल था तो छोटा सा ही, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। जैसे एक डोम का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही उस जंगल का भी स्ट्रक्चर था। आवाज़ गूंज रही थी वहाँ पर और वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी लग रही थी। मुझे अब जैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया था। क्योंकि जैक की आवाज़ मेरे पास आ रही थी एको होकर, लेकिन वो जैक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैक की आवाज़ में कोई और मुझसे बात कर रहा हो। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने भी चिल्लाते हुए जैक को कहा कि जैक, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर वापस आना है तो आ जाना। और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर एक पेड़ के पीछे मुझे जैक खड़ा हुआ नज़र आया। मैंने उसी जगह खड़े खड़े उसका आवाज़ दी, लेकिन जैक ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो मैं उसके पास में गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद जो मेरे साथ में हुआ वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस था। जैसे ही मैंने जैक के कंधे पे हाथ रखा उसने पीछे पलटा और पीछे पलटते ही मैंने उसका चेहरा देखा। मैंने देखा कि उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। एक घोड़े की आंख होती है बिल्कुल उतनी ही बड़ी उसकी आंखें हो चुकी थी। उसके दांत भी मोटे हो चुके थे, नुकीले नहीं हुए थे लेकिन मोटे हो चुके थे। उसके होठों से लाल टपक रही थी और उसका मुंह भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था और उसके चेहरे पर
वो डरावनी मुस्कान, ये हॉरर एक्सपीरियंस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये चीज़ देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं वहीं पर फ्रीज़ हो गया और उसके बाद अपना पूरा दम लगा के मैं वहाँ से भागा। इतना तेज़ मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भागा था। मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था और भागते भागते मैं ऊपर देख रहा था। जब मैं ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा कि उस जंगल की जो झाड़ थे उसके टहनियों पर दो दो आत्माएं बैठी हुई थी। वो इंसान नहीं थे, वो बस एक काली सी परछाई थी। दिन को देखकर ही पता लग रहा था कि ये पक्का इंसान नहीं बल्कि कोई आत्माएं या फिर कोई भूत प्रेत हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैं भाग रहा था और मेरे पीछे जैक भाग रहा था और वो काफ़ी अजीब आवाज़ में चिल्ला भी रहा था। उसकी आवाज़ में मुझे दो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर एक पॉइंट पे आके मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वैसे तो वो जंगल काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन मुझे भागते भागते इतनी ज़्यादा थकान हो गई, लेकिन वो जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर एक पेड़ के पास जाके मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं डर से बेहोश ही हो गया। लेकिन बेहोश होने से पहले मैंने देखा था कि जैक मेरे तरफ भागते हुए आ रहा है और वो मेरे करीब आ जाता है, लेकिन उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास में ही बैठे हुए थे और मेरे शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। मैंने उनको सारी बातें बताई कि मैं उस जंगल में गया था और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी डांट भी लगाई, लेकिन एक अजीब चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि जब मैं बेहोश हुआ था तब मेरे शरीर पर इतने घाव नहीं थे, लेकिन जब मैं होश में आया तो मेरे शरीर पर इतने ज़्यादा घाव न जाने कहाँ से आ गए थे। उसके बाद मैंने पापा से जैक के बारे में भी पूछा और उसके बाद मैं जैक से भी मिलने गया। वो अभी तक बेहोश था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको भी होश आ गया। मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी। उसने मुझे बताया कि वो एक पेड़ के पीछे छुपकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लग गई और उसके बाद क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया था कि मैं पिछले 2 दिन से गायब था और जब मेरे पापा को शक हुआ कि मैं उस जंगल में हूँ तो वो मुझे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर तक आ गए। मैं और जैक जंगल के एंड में एकदम बेहोश पड़े हुए थे और वो फिर हम दोनों को लेकर घर आ गए। हम पिछले 2 दिनों से उसी जंगल में थे। हम उस 2 दिनों से उस जंगल में क्या कर रहे थे हमें नहीं पता। उन आत्माओं ने मेरे शरीर के साथ में क्या किया मुझे ये भी नहीं पता। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि बेहोश होने के बाद मेरे साथ में क्या हुआ, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ घटी ये काफ़ी मिस्टीरियस घटना थी और इस घटना के बाद मुझे इस जंगल शब्द से ही इतना ज़्यादा डर लगने लग गया कि मैंने उस जंगल की तरफ कभी पलट के देखा भी नहीं और ना ही जैक ने कभी पलट कर देखा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।